सर देखिए, वो पारू कुमारी मतलब ऐसे सुप्रसिद्ध डांसर थी। वो मतलब बर्थडे पार्टी, ऑर्केस्ट्रा, मतलब ऐसे वगैरह वगैरह प्रोग्राम में वो जाती थी और अपना वो बिजनेस एक तरह से वो करती थी। जी। और जैसे मतलब अब बात किया जा रहा है पारू कुमारी से, और उनके साथ साथ जो एक भ्रष्टाचार की ओर ले गए गुलशन कुमार, जो गुलशन यादव और सोनार जाति से बिलोंग कर रही थी पारू कुमारी। और मैं विशेष बता दूं कि प्रोग्राम होने के नाते से पारू कुमारी जैसे ही स्टेज पे वो डांस करके एंजॉय दिला रही थी दर्शक बंधुओं को, ठीक उसी प्रकार से उसी काल में गुलशन कुमार को नशीले पदार्थ खिला करके उनको स्टेज पे जैसे ही नशीले पदार्थ वो खाए, यूज किए, गुलशन वैसे ही मूड में आ गए। मूड में जैसे ही आए वैसे ही वो स्टेज पे चढ़े, और स्टेज पे चढ़ने से पहले ही उनको उनका पार्टनरशिप का जो फ्रेंड है उनके हाथों में सिंदूर दिए, और गुलशन ने सिंदूर को अबीर समझ करके पारू कुमारी को स्टेज पे सिंदूर दे दिए। और सर पूछना जो चाहते हैं पूछिए। जी सर, सिंदूर जो उसके मांग में लगाए, क्या कारण से लगा है ये बताइए। देखिए सर, अपना पत्नी बनाने के लिए लगाए थे या कोई? कारण कुछ भी नहीं है। गुलशन ने जो है सो सर ऐसे कुछ मतलब नशीले पदार्थ खाए हुए थे। आपको पता है कि कोई भी लड़का अगर जैसे मान के चलिए अगर नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो उस काल में क्या ऑर्केस्ट्रा वाली हो या मतलब अलग किस्म की कोई भी लड़की हो, तो मतलब साफ साफ उसको उसके दिमाग में हल चला जाते हैं, यानी ब्रांड याददाश्त की जो ड्रोन है वो दौड़ जाते हैं। दौड़ने के कारण से मतलब उस समय में गुलशन कुछ नहीं समझा कि ये मेरा पत्नी, सिंदूर देने के बाद पत्नी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपना एंजॉय के लिए, अपना मस्ती के लिए पारू कुमारी के मांग में जाकर के सिंदूर भर दिए। अगर सिंदूर जैसे ही भरे तो आपको पता है, आपको नहीं पूरा देश के लोगों को पता है कि दुनिया के किसी भी लड़की को अगर कोई लड़का अगर उनके मांग को भर दे सिंदूर दे करके, तो उसी काल में उस लड़का का वो पत्नी बन जाते हैं। तो सिंदूर का तो अपमान कर दिया सर जी। सिंदूर का अपमान कुछ भी नहीं हुआ। अगर गुलशन चाहे नशीले पदार्थ खा करके पारो के वही ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की के मांग में सिंदूर भरे या नशीले पदार्थ खा के नहीं बने, चाहे मतलब अपने यादाश्त को कंट्रोल रखते हुए पारो को सिंदूर दिए या यादाश्त को सही रखते हुए पारो के माथे को भरे सिंदूर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके माथे में सिंदूर दिया गया गुलशन कुमारी के साथ साथ, तो पारो गुलशन का फ्रेंड नहीं, पारो कुमारी गुलशन के जो है सो पत्नी के रिश्ता में बन गई। अच्छा, गुलशन कुमार जो है मतलब जिस मतलब आरती कुमारी को जो सिंदूर लगाए, अपना बहन को क्यों नहीं लगाए? बहन को कैसे लगाएंगे? तो नशा में थे ना, बोले नशा था। नहीं, देखिए नशा में भी रहता है ना, तो बहन को समझ जाता है कि मेरी बहन है। अच्छा। हाँ, नशा में वो समझ जाता है कि मतलब ये मेरी प्रॉपर बहन है ना, उनको दिखता है। और जहाँ तक की बात है दोस्त हो जाता है, तो उनको भी दोस्त के बहन को भी लड़का सब आजकल ऐसा हो जाता है, फाइल वगैरह वगैरह पी करके दोस्त के बहन को भी नहीं देखता है कि ये मेरी दोस्त की बहन है तो मेरी बहन होगी। खास करके जो सागा बहन है वही अपना बहन को बहन समझता है, नहीं तो ये भ्रष्टाचार की ओर हर व्यक्ति हर लड़का निकल जाता है सर। अच्छा, जिस समय वो लड़का जो उस लड़की की मांग में सिंदूर भरे, उस समय मतलब क्या मतलब लड़का पी लिए थे? हाँ, कह तो रहा है, लेकिन वैसे भी पारू कुमारी जैसे ही मांग में पारू कुमारी के माथे में सिंदूर भरे गुलशन कुमार, उसी के दौरान अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर फोकस किया गया तो पारू कुमारी ने बताई तभी वो स्टेज पे ही कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की कुछ दिन से बात चल रही थी, प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी। पारो ने अगर खुलासा कर दी बातों को, अपनी पॉल को अगर स्टार्ट कर दी, अगर गुलशन के बारे में पॉल को स्टार्ट कर दी, तो मतलब बोली कि मतलब जो है सर मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे। जी जी जी। और जैसे ही प्यार कर रहे थे तो गुलशन के फील्ड में ये चलता होगा कि मेरे फ्रेंड ऑर्केस्ट्रा में आई है डांस करने के लिए, अगर ये नचनिया बन गई है पूरी तरह से, अगर दूसरों की एंजॉय देती है, तो हो सकता है कि नशीले पदार्थ खा करके पारो कुमारी के मतलब माथे में जाकर के उन्होंने अपना सिंदूर भर दी। ऐसा भी हो सकता है कि अपने फ्रेंड को स्टेज पे जाकर के सिंदूर बना करके पूरा प्रॉपर अपना पत्नी बना लिया। अगर जो तुम डांस भी करती हो तो तुम चलो मेरे घर में ही डांस करना। आप भी दोस्तों डांस करने के लिए कहीं स्टेज पे जाते हैं तो आप लोग हो जाइए सावधान, नहीं तो जिस तरह पारो आरती को जो सिंदूर लगा है जबरदस्ती लड़का गुलशन कुमार, उस तरह आपके भी साथ ऐसा सिंदूर लगा सकते हैं। आप लोग सावधानी से डांस प्रोग्राम करें, नहीं तो अन्यथा आपके भी साथ ऐसा घटित घटना हो सकता है जिस तरह आरती पारो के साथ हुआ है। जी बिल्कुल सही, मैं भी यही कहना चाहूँगा। मैं हूँ इंग्लिश सर जी के गुनाकर, ये चेहरा मतलब दिखाया हुआ है। मैं बताने जा रहा हूँ कि आप देखे होंगे कि ऑर्केस्ट्रा में मतलब एक लड़की पारो आरती कुमारी को एक गुलशन कुमार जो यादव कास्ट से बिलोंग कर रहा था, और वो लड़की बताई जा रही है वो सोनार कास्ट से बिलोंग कर रही थी, और स्टेजवा पे जाकर के पारो कुमारी को जैसे ही पारो कुमारी डांस कर रही थी वैसे ही यादव कास्ट के लड़के गुलशन कुमार ने पारो के माथे में सिंदूर भर दिए। तो दोस्तों आप भी अगर जाते हैं कहीं ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए, आप भी अगर अपने घर के लड़कों को भेजते हैं प्रोग्राम में इस तरह से, तो बिल्कुल ही आप अपने घर को बैंड कर ले लीजिए, बैंड में ले लीजिए, कब्जा हैंडल में ले लीजिए कि तुम ऑर्केस्ट्रा मत दो देखने के लिए। हो सकता है कि तुम्हारे भी घर से किसी लड़की किसी स्टेजवा पे लड़कियों को जाकर के आपके भी बेटा आपके भी भाई माथे में सिंदूर दे सकते हैं। तो बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा देखने से गुनाह है, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार है, नहीं जाना चाहिए देखने के उसका लिए। पिता बोल रहे हैं, गुलशन कुमार का पिताजी बोल रहे हैं मेरा बहू नहीं बनेगा। कैसे नहीं बहू बनेगा? पत्नी सिंदूर देने टाइम में उसका पिताजी कहाँ गया था?
अच्छा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। जिस समय में गुलशन कुमार के पिता ने बताया जा रहा है कि मेरी वो बहू बनने की लायक नहीं है, बात सही है। जिस समय में उनके बेटा जाकर के स्टेज पे जाकर के सिंदूर, माथे में सिंदूर लगा दिए, उस समय में गुलशन के फादर्स कहाँ थे कि मतलब जो ये नचनिया, ये ऑर्केस्ट्रा करने वाली ये लड़की मतलब जो है खास करके मतलब मेरी बहू रानी नहीं बन सकती है। उस समय उसके पिताजी कहाँ थे? ऐसा कभी होने वाला नहीं है। बीच मतलब चौराहों पे 1000 भरी सभा में अमर रहा था बीन। उस जगह स्टेज पे जाकर के गुलशन कुमार ने जाकर के पारो आरती कुमारी के माथे में सिंदूर भर दिया, और आज कह रहे हैं उनके पिताजी कि मेरी बहू रानी बनने के लायक नहीं है। ऐसा हरकत नहीं हो सकता है। अगर गुलशन ने अगर सिंदूर दिए हैं, चाहे वो नचनिया हो चाहे गुलशन, अगर सिंदूर दिए हैं तो मतलब जो है गुलशन की वो पत्नी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल पत्नी बनने के लायक है वो पारो कुमार, क्योंकि गुलशन ने पारो के माथों में मांग में सिंदूर भर दिए। अच्छा, लड़की का ये भी बयान आ रहा है मीडिया के सामने कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, नहीं रिसीव कर रहा है, लड़का फरार हो गया है सिंदूर दे के। कौन बोल रहा है? उसका पत्नी बोल रहे हैं, गुलशन का पत्नी पारो कुमारी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हमको सिंदूर देकर के चल गया हाँ। है। ये सब नाटक है, अच्छा, ऐसे सब नाटक है। गुलशन कुमार फ़ोन कहाँ उठा रहे हैं? उठाएंगे, थोड़ा अभी मूड में है, उठाएंगे। तो क्या वहां पे रहा सो बताओ, उसकी इज्जत क्या रहा? जी जी जी, पूरा बेइज्जती कर दिया है। बेइज्जती नहीं, बेइज्जती कोई बात नहीं है, उनकी वो पत्नी बन गई, सीधा समझिए। तो उसके पिताजी बोल रहे हैं कि मेरा बेटा जो है अबीर लगवा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। बेटा है ना उसका, उसको चाहिए दहेज, दहेज नहीं मिला इसीलिए। पता है ना आपको कि हर बाप को चाहिए दहेज, हर बेटा को चाहिए बहुत अच्छी अच्छी लड़की। अच्छा